मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के तैयारी के लिए 40 दिन का टारगेट बैच। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हल कराएंगे। दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो हेलो दोस्तों, मैं अंकित कुमार कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमएस डिजिटल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है आपके सामने है। इसमें a बटा बी बराबर 5/6 दिया है और आपको इसका मान पूछ रहा है, तो मान बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा। इजी है, ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है एनटीपीसी में, इसीलिए इसको हम क्वेश्चन को लिए हैं। तो ए का मान कितना है 5 प्लस 3 गुणे बी का मान कितना है तो 6, फिर ए का मान 5 आपका प्लस 2 गुणे बी का मान कितना है तो 6 हो गया। अब देखिए 5 प्लस 6 3 18 और बटा में फिर 5 प्लस 6 दूने के 12, ये क्या लगा था 15 8 23 हो गया 23 और बटा फिर बटा में कितना 12 5 17, कौन काल से नहीं कटेगा तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 तथा 25 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं और फिर बी काम छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को ए अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। दोस्तों, इसे हम एलसीएम मेथड से बनाएंगे। हम क्या करें, ए किसी कार्य को 20 दिन में तथा बी किसी कार्य को कितने दिन में तो 25 दिन में समाप्त करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा तो टाइम हो जाएगा, और हमारा पे जो यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद एलसीएम कितना होगा तो इसका एलसीएम 100 होगा, तो ये वर्क हो जाएगा और यहाँ पे इसकी कार्य करने की क्षमता यानी एफिशिएंसी निकल के आएगा। तो 20 पचे 100 और 25 चौके आपका 100, यानी ए एक दिन में कितना कार्य कर सकता है तो 5 कर सकता है, और बी एक दिन में कार्य कितना कर सकता है 4 कर सकता है, क्योंकि दिन पर है। अब देखिए, अब क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं। दोनों मिलकर, दोनों की एफिशिएंसी मिलाइए, कार्य करने की क्षमता तो 5 4 9, दोनों मिलकर कितने दिन कार्य करते हैं तो 5 दिन कार्य करते हैं। अगर दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करेंगे कितना कार्य समाप्त हो गया तो 45 कार्य समाप्त हो गया। अगर 100 में से 45 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 55। पूरा कार्य अभी कितना है तो 55 है, और अब क्या रहा है कि कार्य छोड़कर चला जाएगा। पूरा कार्य किसको कराना है तो ए, तो ए का टाइम ऑफ अगर ए निकालना है तो कार्य करने के कार्य पूरा कितना है तो 55, और उसकी कार्य करने की क्षमता कितना है तो 5, यानी आपका कितना हुआ 11 दिन में अकेले। बाकी जो एक कितना दिन में कर देगा तो 11 दिन में कर देगा, यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः 12 15 16 से भाग देने पर 7 10 तथा 11 शेष बचे। भाजक बोल रहे का भाजक में है आपका 12 15 और 16 से किसी संख्या में जब भाग दे रहे हैं तो शेष हमेशा शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है तो शेषफल हमें आ रहा है 7 10 तथा 11। दोस्तों, यहाँ पर हमको देखना होता है कि इसमें अंतर जो है सभी में अंतर बराबर है कि नहीं। तो देखिए, यहाँ पे 12 में से 7 किया 5, यहाँ भी अंतर सही है, यहाँ पे भी 5 है अंतर, और यहाँ पे भी 5 है। तो आप क्या करिए, एकदम सिंपल है, आप भाजक का एलसीएम निकालिए। तो भाजक का एलसीएम निकालिए 12 15 और 16, 240 आपका इसका एलसीएम होगा। अब देखिए दोस्तों, एलसीएम मतलब 240 जो है यह 12 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा और 16 से भी। तो 240 में से आप 5 को माइनस कर दीजिए, जो संख्या आएगा 235, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, यदि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 40 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। दोस्तों, प्रश्न इजी है, आपको क्या कर रहे हैं, नंबर ऑब्लिकली एवरेज और सम। देखिए कैसे हो रहा है, क्या रहे हैं, 5 जो क्रमगत संख्या का औसत है वो कितना है तो 40 है, और पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। दोस्तों, जो औसत हमारा संख्या का आता है वही हमारा मिडिल अंक हो जाता है, यानी बीच का अंक हो जाता है। तो हमारा बीच का अंक कितना है आपका 40 है, और 5 अंक दे रहा है तो 2 अंक इधर होगा और 2 अंक आपका इधर होगा।
तो इधर 40 से कम क्या आएगा 39 होगा, और 39 से कम क्या होगा तो 38 होगा। लेकिन 40 से ज़्यादा क्या होगा 41 और आपका 42। तो आपका सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया तो 42 हो गया। तो चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण मान लीजिए आप संख्या लीजिए, 3 संख्या ले रहे हैं, 2, 3 और 4 ले रहे हैं। अब देखिए इसका तो नंबर, एवरेज और सम इसी पर हम समझ ले रहे हैं। तो संख्या कितना है 3 है, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा तो 4, इसका सम पहले देख ले रहे हैं। तो 4 3 7 2 9 हो गया, और इसका सम कितना हो गया, एवरेज कितना हो गया 3। तो 3 जो आया देखिए तो मिडिल संख्या है, और उसके बाद जो हम आएगा तो 3 ये आपका मिडिल हो गया। आगे बढ़ेंगे तो 1 4 होगा, इधर आपका 2 हो गया। तो समझ में आ गया होगा उदाहरण से दोस्तों। यही कंसेप्ट हमने यहाँ पे लगाकर इसे बनाया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, और इस टाइप पर आपको एनटीपीसी में हमेशा प्रश्न देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न पहले वाले ही कंसेप्ट पर है। 5 क्रमगत संख्याओं का योग कितना है 200, इसमें योग दिया है तो 270 है। तो दोस्तों आप इसका एवरेज निकाल लीजिए। एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है सम बटा नंबर। तो ये कितना है तो आपका 270 है, बटा में 5, ये कितना होगा 50, 50 25 2 हो जाएगा तो 20 होगा, और 5 हो गए 20, कितना है तो 54 आ गया आपका इसका एवरेज। ये आपका क्या हो गया मिडिल अंक हो गया, तो 54 बीच वाला। आपको कब अंक निकालना है तो 5, 2 आपको आगे मिलेगा और 2 आपका इसके पीछे रहेगा। तो 54 तो यहाँ पे कितना होगा 53, और यहाँ पे कितना होगा 52, और 54 का आगे कितना होगा तो 55, और यहाँ पे होगा 56। लेकिन प्रश्न में दोस्तों इस प्रश्न में आपको संख्या निकालने के लिए नहीं बोल रहा है। इस प्रश्न में आपको क्या कह रहा है दूसरी तथा पांचवी संख्या के योग। तो दूसरी संख्या हमारा ए हो गया, और पांचवी संख्या आपका ए हो गया। इसी का क्या निकालना है तो आपको योग निकालना है। तो योग निकाले 6 3 9, और आपका 5 5 10 10 हो गया। 6 3 9 और 5 5 10, यही आपका आंसर होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोनों प्रश्न आपको समझ में आया होगा, और इस कंसेप्ट को भी आप समझ लिए होंगे। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है यदि संख्या 1y 3y 6 11 से पूर्णतया विभक्त हो तो y का मान ज्ञात कर। दोस्तों संख्या क्या दिया है आपको, संख्या दिया है 1y 3y और 6 कितना से विभाज्य है तो 11 से विभाज्य है। तो आपको y से मान निकालना है। दोस्तों आप जानते हैं कि 11 से विभाज्य होने के लिए किसी संख्या को उसके विषम स्थानों का योग में से आपको सम स्थानों को योग के माइनस करना पड़ेगा। यानी सम स्थानों का योग का क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, और वह अंतर अगर 11 से विभाज्य हो या शून्य हो तो वो संख्या किससे कट जाएगा तो 11 से पूर्णतः कट जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसी के नियम से अनुसार। तो 6 3 9 1 आपका 10 हो गया, माइनस और ये आपका 2y हो गया। अब आपको y का मान ऐसा यहाँ पर रखना है जिससे यह आपको 10 में से घटाने पर वो 11 से विभाज्य हो जाए या शून्य हो जाए। तो अब तो 11 से ही छोटा है, तो घटाने पर तो कभी भी कोई भी संख्या यहाँ पर रखिए, घटाने पर 11 नहीं, 11 से बड़ा संख्या नहीं आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर 5 रखेंगे, और 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 2 5 10, ये आपका कितना आ गया तो शून्य आ गया। मतलब ये 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। अगर यहाँ पे y की जगह पे 5 रख दिया जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न कह रहा है ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 8:9 है तथा इनके आयु का योग 68 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात ज्ञात करें। दोस्तों प्रश्न में क्या कर रहे हैं ए और बी का जो आयु का अनुपात है, वर्तमान आयु का अनुपात वो कितना है 8:9 है। दोस्तों आगे प्रश्न में कह रहा है इनके आयु का योग, यानी आयु का योग कितना होगा, रेशियो करना 17, लेकिन प्रश्न में दिया है 68 वर्ष है। तो ये 17 से कितना बिल में जाएगा तो 17 से ये आपका 4 बिल में जाएगा। अब देखिए अब ए का जो आयु आएगा वो कितना हो जाएगा वर्तमान आयु 8 चौके 32। अब बी का जो आयु आएगा वो कितना हो जाएगा तो 9 चौके 37। लेकिन क्या कह रहा है 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद कह रहा है तो इनके आयु में 10 जोड़ेंगे और इनके आयु में भी 10 जोड़ेंगे, तो कितना आयु हमारा निकल के आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 42 साल, और ये आपका हो जाएगा 10 में 37 में 10 जोड़ेंगे तो 46 साल, ये आपका इनका आयु आ गया। आप क्या करें इनका रेशियो पूछ रहा है तो आप नहीं आइए यहाँ पे रेशियो लिख कर इसका रेशियो निकाल दीजिए, कटेगा रेशियो निकल के आ जाएगा।
ये 46, ये 21 दूना का 42 होगा और 23 दूना का आपका 46 होगा। यही आपका रेशियो आ गया, यही आपका आंसर है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है, तो चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। तो इसमें जितना का होता है उसको गुणा में बदल दीजिए, यानी 4240 का है तो गुणा में 3/5, फिर का है तो गुणा में 75, प्रतिशत में है तो भिन्न बदलने के लिए 100 से भाग दे दीजिए, फिर का है तो गुणा, फिर प्रतिशत है तो भिन्न बदलने के लिए 100 से भाग दीजिए। ये 25 से कम 25, 25 चौके 100 आप कटाइए, आंसर आ जाएगा 25 या 75, 25 चौके 5 के 8 5 40 और 8 5 2 आएगा 24 होगा, तो 5 चौके 20, 20 फिर 4 आएगा 0 होगा तो 8 5 40। अब देखिए 4 से कटाइए तो 4 दूना के 8, 4 एकम 4 और 4 दूना के 8, फिर इसको 4 से कटाइए तो 4 से कटेगा तो 4 5 20 और फिर से ये आपका 4 तिहाई 12, 3 पर 53 गुणे 3 त्रिका 9 होगा, तो आप गुणा कर दिए, 9 3 27 के साथ हाथ में 2, 9 5 45 46 47, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो के सभी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।